Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. पिता आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु इस आराधना के अद्भुत समय में हमें लेकर आए खुदा, अपनी दया करुणा अनुग्रह हम सबके जीवन पर बनाए रखा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ अपने हाथों में लेकर प्रभु इस आराधना को आप चलाएं। आज की आराधना परमेश्वर के स्तुति के सिंहासन के सम्मुख पहुंची और ग्रहण योग्य भी ठहरे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बुद्धि और विचारों से नहीं लेकिन आत्मा से, सच्चाई से, हृदय की गहराई के साथ आज की आराधना आपको अर्पित करते हैं। और आज परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हमें से हर एक क्षण आपकी उपस्थिति, आपके आनंद, आपके आशीषों की भरपूरी को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आदर, गौरव, महिमा सब कुछ आपको देते हैं खुदा। हमारे जीवन में केवल आप और केवल आप की महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया कि हम उसके नाम की स्तुति करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति और धन्यवाद के बलिदानों को पसंद करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की आज हम महिमा करें। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठतम है, वो नाम जो हमारे लिए अद्भुत करता है, जो जीवन के सारे मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। आइए धन्यवाद दें, यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, आनंद के साथ ताली बजाते हुए, धन्यवाद के साथ सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की
है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हाथों को उठाकर हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आनंद से धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आनंद के साथ धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
प्रभु की स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद, उसकी जब महिमा करते हैं, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो उसके नाम की स्तुति करता है वो उसको प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, उस अद्भुत स्वर्गीय अगापे प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उस प्रेम को कोई नाप नहीं सकता, ना उस प्रेम की गहराई को नापा जा सकता, ना उसके कोई ऊंचाई का पैमाना है। वो प्रेम जो अद्भुत है, अनंत काल का प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी तुलना किसी बात से की नहीं जा सकती। वो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे सारी मानव जाति से किया। उस प्रेम की दीवानगी में आइए उस दया और करुणा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मिलकर कहें, परमेश्वर आप दया और प्रेम के सागर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। खुदा उस प्रेम के भरपूरी को आज अपने जीवन में, अपने हृदय में चाहते हैं। आपकी महिमा हम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार
सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। तेरे इस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया परमेश्वर, उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। इस समय आपके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान है परमेश्वर। आप इस संकट में अति सहजता से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक विषम परिस्थितियों में परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। एक चरवाहा जैसे अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें चराता है, उनकी चिंता करता है। परमेश्वर वैसे ही आप हमारे चरवाहे। परमेश्वर आप हमारी सहायता करने वाले। यीशु आप हमारे उद्धार करता है, चंगा करने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु आज हृदय की सच्चाई से आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज परमेश्वर दिल की गहराई से आपकी आराधना हम करते हैं, संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन में, जीवन भर परमेश्वर आपकी ही आराधना हमारे जीवन से होती जाए। हाँ प्रभु, आराधना करें पूरे दिल से, पूरे समर्पण से यीशु की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा नी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ
उद्धारक तू मेरा, मेरी चंगाई है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। उद्धारक तू मेरा, मेरी चंगाई है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। तू मेरा चेहरा, मुझे चराने वाला मेरा परमेश्वर, मुझे संभालने वाला मेरा खुदा, जीवन के मार्गों में मेरी सहायता करने वाला यीशु, आपकी आराधना मैं करूंगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हाथों को उठाकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। दिल की गहराई से मैं हूँ यहाँ प्रभु,
हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Yes, Jesus. Yes, Master. मैं Yes, हूँ Lord. यहाँ। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत आनंद के समय के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ये आराधना आपके सिंहासन के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरी है। प्रभु, आपने इसे स्वीकार किया है। हम आराधना के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आपने अपनी सारी आशीषों को हमें प्रदान किया, अपने आनंद को प्रदान किया, अपनी महिमा और अपने सामर्थ्य के भरपूरी को परमेश्वर आपने हमें हर एक के जीवन पर प्रकट किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य आशीष देने वाले इस नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। और आज इस विशेष दिन में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता और अधीनता, जब हम अधीनता की बात करते हैं, वो निराशा को, दुख को, पीड़ा को, समस्याओं को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया जाता है, वो एक आनंद को, एक जय को और सारी भरपूरी को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपने आप को आशीषित और सब बातों में, अपने जीवन में, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, अपने जीवन शैली को जीने के लिए हम सब अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान सारी मानव जाति के लिए एक महान स्वतंत्रता को लेकर आई। हमारे देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस स्वतंत्रता के पीछे, आजादी के पीछे उन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान हम भुला नहीं सकते, जो उन्होंने देश की खातिर, देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक के बनकर बड़े आनंद के साथ हमारे देश के संविधान को, उन नियमों को पालन करते हुए सब कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र पाए जाते हैं। ये घटना उस समय की है जब देश आजाद नहीं हुआ था, और वे लोग जो देश की
आजादी के लिए दिन और रात परिश्रम कर रहे थे कि किस रीति से देश इस गुलामी से बाहर आए। और एक स्थान में, एक घर में वे कुछ लोग जो देश की आजादी के दीवाने थे बैठकर योजना बनाया करते थे। और उस घर में एक तोता था और उस पिंजरे में बैठकर वो उनकी बातों को सुनता था। और वो एक शब्द जो वो उनके मुख से बार बार सुनता था, आजाद, स्वतंत्रता, आजादी, देश को किसी रीति से आजाद कराना है, किसी रीति से स्वतंत्रता हमें पानी है। और ये शब्द उसके जेहन में, उसके स्मरण में बैठ गए और वो भी उन्हीं शब्दों को दोहराता था, आजादी, आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और एक शाम जब वे लोग जो देश की आजादी के लिए बैठकर योजना बना रहे थे और वो तोता बार बार कहता था, आजादी, आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, ये आजाद होना चाहता है, इसे भी गुलामी पसंद नहीं है, क्यों ना इसे पिंजरे से बाहर निकाल दें। और उसने पिंजरे को खोल दिया और उस पिंजरे को खोलने के साथ वो तोता बाहर निकलकर उड़कर ऊपर जाकर बैठ गया। और उन्होंने कहा, इसे हमने आजाद कर दिया, ये स्वतंत्र हो गया अपने जीवन को जीने के लिए। लेकिन अगली सुबह उस घर में उस तोते की आवाज सुनाई दी, आजादी, आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और जब देखा घर के मालिक ने, उसने देखा तोता वापस उस पिंजरे के अंदर आ गया और आजादी, आजादी कह रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कह रहा है। उसने कहा, इसे स्वतंत्र कर दिया, इसे तो छोड़ दिया, लेकिन ये फिर वापस पिंजरे में आकर आजादी, आजादी कह रहा है। वास्तव में वो तोता आजादी के विषय में कह रहा था, स्वतंत्रता के विषय में कह रहा था, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है, वो इस बात को जानता नहीं था। इसलिए वापस वो फिर पिंजरे के अंदर आकर बैठ गया। आज मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति के लिए जो स्वतंत्रता का महान कार्य किया गया, उस स्वतंत्रता के विषय में, उस आजादी के विषय में बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उस स्वतंत्रता की, उस आजादी की महान कार्य को सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया है। उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जीवन के सारे क्षेत्रों में स्वतंत्रता दे दी गई है। विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके सारी मानव जाति के विरोध में था, पवित्र शास्त्र कुलुस्सियों 2 अध्याय उसके 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है। उसने विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला। उस क्रूस पर उसने सारे शैतान की सारी बातों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वे सारी बातें जो हमको परमेश्वर के
वचन के अनुसार, परमेश्वरीय व्यवस्था के अनुसार पापी ठहराती, गलत ठहराती, वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बलिदान होकर उन सारी चीजों को हमारे जीवन से हटा दिया। हम उन सारी चीजों से आजाद कर दिया। अब वो कोई भी चीजें हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल नहीं सकती यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। किसी भी प्रकार की कोई चीजें हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पाप की दास्तां से, उस पाप के दासत्व से, उस गुलामी से हम आजाद कर दिए गए हैं। उस क्रूस पे बलिदान के द्वारा मानव जाति के लिए परमेश्वर की उस महान योजना को पूरा कर दिया गया। एक पापी व्यक्ति पाप के बंधन से आजाद हो जाता है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब अपने पापों को एक व्यक्ति मान ले, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से क्षमा करने में और सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 1:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चाहे तुम्हारे पाप, गुनाह लाल रंग के क्यों न हो, वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे। वो अर्गवानी रंग के क्यों न हो, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि कलवरी से बहने वाले उस लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे गुनाह, सारे पाप के बंधन से एक व्यक्ति स्वतंत्र हो एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। उस लहू के द्वारा, उस पापों के बंधन से, उस पापों के दासत्व से मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए आजादी दे दी गई है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजाद कर दिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, स्वतंत्र कर दिए गए हैं। उन सारे पापों के बंधन से आजादी दे दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमें सारी स्वतंत्रता दे दी गई है। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 और 36 में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता है, छुटकारा है, आजादी है उन सारे बंधनों से जो शैतान लोगों के जीवन में बांध कर रखा हुआ है। आज जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब यीशु मसीह के पास आते हैं, उस लहू के द्वारा सारे पाप के बंधन से आजाद कर दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे चीजें, वो सारी बातें जो हमारे विरोध में थी, यीशु मसीह ने उन सारी बातों को अपने ऊपर लेकर, उन सारी चीजों को अपने ऊपर लेकर हमें स्वतंत्र कर दिया है। गलातियों 3 और 13 जब पढ़ते हैं, उस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह श्रापित बना मेरे और आपके लिए। वहां पर इस प्रकार से लिखा, वो श्रापित बना और उसने मोल लेकर हमें व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। व्यवस्था के श्राप से, हर एक उन चीजों से जो हम करने में नाकाम थे। बाइबल कहती है मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। उस व्यवस्था का पालन करना आसान नहीं था। बार बार वो व्यवस्था को पूरा न करने के कारण इस्राएली दोषी ठहरते थे। वो उस काठ पर चढ़ाया गया, उस क्रूस पर उसने बलिदान दिया। व्यवस्था विवरण का जो काठ पर लटकाया जाता वो श्रापित
यीशु मसीह श्रापित बना, उसने सारे मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस श्राप के बंधन से स्वतंत्र कर दिए जाएं और आशीष में प्रवेश कर लें। हालेलुया, आशीष में प्रवेश करें। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए निर्बल बना, बाइबल कहती है वो निर्बल बना कि हम सब उसमें सामर्थी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने सारे श्राप के बंधन को, सारे निर्बलता की बातों को उसने मेरे और आपके जीवन के ऊपर से हटा लिया और हमें आजाद कर दिया। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए, आजाद कर दिए। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन पाए जाते हैं। परमेश्वर के वचन में रोमियो 6वां अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि पाप अब तुम पर प्रभुता करने ना पाएगा। अब पाप का दासत्व तुम्हारे जीवन के ऊपर कार्य करने ना पाएगा, क्योंकि अब व्यवस्था नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हम पाए जाते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने पाप के दासता से, पाप के उस अधीनता से हमें छुड़ा लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया और हमें आजाद कर दिया कि हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए उस अनुग्रह की भरपूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति, एक विश्वासी स्वतंत्रता के साथ उस अनुग्रह के भरपूरी में जीवन व्यतीत कर रहा है तो ये यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए उस लहू के द्वारा ही संभव हो सका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस लहू में, उस बलिदान में सारे बातों से, सारी चीजों से आजाद करने की सामर्थ आज भी कार्य करती है। पापों के बंधन से आजादी, श्रापों के बंधन से आजादी, जीवन के हर एक बंधनों से छुटकारा और आजादी उस क्रूस पे यीशु मसीह के बलिदान के कारण ही संभव हुआ। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारी सारी बीमारी को, सारी निर्बलता को अपने देह पर ले लिया, उस क्रूस पर ले लिया कि हम सब उस बीमारी के बंधन से आजाद हो जाएं। वहां लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा बीमारी से, उस बंधन के, बीमारी के उस बंधन से छुटकारा दे दिया गया है, आजादी दे दी गई है। पतरस की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि वो आप हमारी पापों को अपनी देह में लिए हुए उस क्रूस पर चढ़ गया कि हम धार्मिकता से जीवन बिताएं और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगाई यीशु मसीह ने दे दी है, बीमारी से आजादी दे दी गई है। लेकिन आज इस बात को ना समझने के कारण कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने महान स्वतंत्रता सारी मानव जाति को जीवन के सारे क्षेत्रों में दे दी है, आज भी गुलामी, निर्बलताओं में, बंधनों में लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए
उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि हम सब आजाद हो जाएं, हम सब आशीषित हो जाएं, हम सब चंगे हो जाएं। आज यीशु मसीह के उस बलिदान को अपने जीवन में जब विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपने जीवन को दे दिया, यीशु मसीह ने मेरी स्वतंत्रता के लिए, मेरे छुटकारे के लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया। जब ये बात समझते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की सारी स्वतंत्रता को पाते हैं। उन सारे सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो सत्य और कोई नहीं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आप अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में स्वतंत्र हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर उसका किया हुआ बलिदान आज आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। जब आप विश्वास के साथ इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं, आप अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में आजाद हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे कोई भी बातें क्यों ना हो जो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं, जो आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करती हैं, ऐसी बातें जो आपके जीवन में आशीष को, चंगाई को, परमेश्वर के भलाई को आने से रोकती है, आज वो सब चीजें आपके जीवन से अलग हो सकती हैं। क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू का बहाया जाना आज सारे मानव जाति के लिए स्वतंत्रता का पैगाम लेकर आई है। लेकिन क्या सचमुच में हम अपने जीवन के क्षेत्रों में आजाद हैं? क्या सचमुच में हम कह सकते, हाँ मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं? शारीरिक आजादी मिल गई, सांसारिक आजादी मिल गई, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई, लेकिन आज यदि शैतान के बंधन से आजादी चाहते हैं, निराशा और दुख से आजादी चाहते हैं, उस बीमारी के बंधन से आजादी चाहते हैं, उस पाप के बंधन से आजादी चाहते हैं, केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने मेरे और आपके स्वतंत्रता के लिए, मेरे और आपकी आजादी के लिए अपने आप को दे दिया। आज जब आप उसके पास विश्वास के साथ आएंगे, आज आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में आप आजाद होने जा रहे हैं। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां अद्भुत सब कुछ होता है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आएंगे, आपके जीवन के सारे क्षेत्रों के बंधन टूटेंगे। आप आज अपने जीवन में परमेश्वर के उस सुख को, उस शांति को, उस आनंद को, उस सारी भलाइयों को आज अपने जीवन में आप ग्रहण कर सकते हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। उस कलवरी के क्रूस के पास हम जिस क्रूस पर यीशु बलिदान हुए, उस लहू की सामर्थ, यीशु मसीह का लहू आज आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। अब आप पाप की अधीनता में नहीं, शैतान की अधीनता में नहीं, लेकिन आजादी के साथ स्वतंत्र होकर परमेश्वर की आशीषों को पाने जा रहे हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की वो महान योजना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, सदाकाल की आशीषें हैं। आइए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए, हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। यस लॉर्ड। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। उसके क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको यीशु के क्रूस की ओर छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आजादी आपके मैं लिए, स्वतंत्रता आपके लिए, आजाद उस क्रूस के द्वारा। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सारी मानव जाति के लिए आजाद आजादी का, स्वतंत्रता का कार्य पूरा कर दिया गया। उस क्रूस के पास यीशु के पास सारी बातों से, सारे बंधनों से वो आपको स्वतंत्र करने चाहिए, वो आपको स्वतंत्र करेगा। आज उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा सारे बंधनों से आप आजाद हो रहे हैं। जितने विश्वास कर रहे हैं, जितने विश्वास कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन को छूए। यीशु का लहू सारे बंधनों को तोड़, उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में आप स्वतंत्र किए जा रहे हैं। इसी समय अपने छुटकारे को रिसीव करें, इसी समय अपनी आजादी को ग्रहण करें। वो सब कुछ आपके लिए अद्भुत कर रहा है। इसी समय उसके सामर्थ्य हाथ आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। इसी समय उसके सामर्थ्य आपके जीवन को छू, इसी समय सारे बंधन टूट रहे हैं। गुलामी से आजादी में आप प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन को बदल रहा है। यीशु का लहू आपको आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। उस लहू की सामर्थ्य में सब कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। इसी समय विश्वास के साथ सब कुछ ग्रहण करें, रिसीव करें अपने जीवन में।
ग्रहण करें अपने जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, खुदा आपका सामर्थ हर एक के जीवन को छू रहा है। परमेश्वर सामर्थ हर एक के जीवन को छू रहा है और सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। गुलामी नहीं, अधीनता नहीं, पराधीनता नहीं, लेकिन स्वतंत्रता और आजादी हर एक के जीवन में, हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम में वो आजाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक को आजाद करने के लिए, हर एक के बंधन तोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज से परमेश्वर दुख निराशा में, बीमारी में, निर्बलता में नहीं, लेकिन प्रभु आनंद में, शांति में, भरपूरी में, आशीषों में, सफलताओं में अपने जीवन में ही आगे बढ़ने पाए। अपने जीवन में परमेश्वर निराशा और दुख को नहीं, लेकिन आनंद और सुख को ग्रहण करते चले जाए, सारी आशीषों में बढ़ते चले जाए। हर एक को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, हर एक को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, सब कुछ बदलने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के उस नाम में जिसमें आज सब कुछ बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के उस नाम में जिसमें सारी आशीषें दे दी गई। प्रभु यीशु मसीह के उस नाम में जिसमें आज स्वतंत्र कर दिए गए। उस नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए चुना, उस गुलामी से, उस दासत्व से बाहर निकालकर आशीषों में रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर की करुणा, दया, भलाई सर्वदा आपके जीवन पर बनी रहे। आमीन।